हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th आईपी के आगे के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको सीबीएसई का जो 12th आईपी का जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, मैं आपको वो एक बार दिखाना चाहती हूँ कि अब तक हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए और कितने टॉपिक्स हमारे अभी बचे हैं कवर करने के लिए। ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हमारे सिलेबस से। तो जैसे आप देख सकते हो, ये आपका सीबीएसई का सिलेबस है। मैंने आपको आगे की क्लास में बताया था कि कैसे हम ये सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं है तो मेरे ऑलरेडी वीडियोस में लिंक में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका भी लेटेस्ट सिलेबस है जो है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूनिट 1 कवर कर रहे थे, तो अभी यूनिट 1 में हमने कितने टॉपिक्स जो है पढ़ लिए हैं वो पहले मैं बताना चाहती हूँ। तो हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, पांडास, मैटप्लॉट, डेटा स्ट्रक्चर, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स, और सीरीज और डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करना है, उसमें कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, इंडेक्सिंग करना है, स्लाइसिंग करना है। ठीक है, उसके बाद हमने बुलियन ऑपरेशंस देखे, फिर सिलेक्ट, डिलीट, रीनेम, ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, डेटा फ्रेम में। उसके बाद हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में देखा कैसे हम डेटा को इंपोर्ट कराते हैं, सीएसवी डेटा को इंपोर्ट कराते हैं और एक्सपोर्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब हम जो आज की क्लास में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, अब डेटा विजुअलाइजेशन के बाद हम धीरे धीरे ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट अवर क्लास। तो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है उसके लिए आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके जो चैप्टर नंबर आपका यहाँ पे जो चैप्टर मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये है आपका चैप्टर, और इसका चैप्टर नंबर है 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब। अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी पीडीएफ भी दे दूंगी, और आप चाहते हो तो मैं सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ये दोनों आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब। तो पहले तो मैटप्लॉटलिब क्या है, हमने अभी आगे की क्लास में इसमें जो पढ़ा था वो था पैंडास। ठीक है, पैंडास भी आपने पढ़ा कि एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो आपको हेल्प करती है डेटा क्रिएट करने में, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे काम करती है। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब क्या करती है, अब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आपकी हेल्प करती है डेटा को विजुअलाइज करने में। तो जब हम विजुअलाइज की बात कर रहे हैं, मैंने कोई डेटा क्रिएट कर दिया, मैंने स्कूल के एक स्टूडेंट का डेटा क्रिएट किया, उसके मैथ्स में इतने नंबर आए हैं, साइंस में इतने आए हैं, पर्टिकुलर 5 सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट नंबर आए एक स्टूडेंट के, ऐसे ही 5 स्टूडेंट्स और है उनके भी कुछ कुछ नंबर आए। ठीक है, नाउ इट्स बोल सकते हो कि इट्स अ टाइम टू एनालाइज कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, किसके हाईएस्ट मार्क्स आए, लोएस्ट मार्क्स आए। ठीक है, इस तरीके के जो काम है, जो बोल सकते हो हम ग्राफ देख रहे हैं, एक तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो सब हम किसकी हेल्प से करेंगे, मैटप्लॉटलिब से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की डेफिनेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या काम करता है, देखिए यहाँ पे आपकी सीबीएसई की बुक में एकदम क्लियरली डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, एकदम डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है ये। डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग ग्राफ, चार्ट्स एंड एसेट्रा। हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिक्चर के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में, जिसमें आपका डेटा पिक्चर के फॉर्म में, मतलब पिक्चर के फॉर्म में बोल सकते हो आपकी, कोई आप एक ग्राफ क्रिएट करो, पाई चार्ट ले लो, या फिर उसको आप डाउनलोड करो एज अ पिक्चर और पिक्चर के फॉर्म में किसी को शो करो, या फिर ग्राफिकल मतलब या फिर आप एक्स वाई की लाइन दिखा के शो करो। ठीक है, तो आपका पिक्चोरियल के फॉर्म में हो सकता है पिक्चर ग्राफ, बार ग्राफ, ये सब अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ प्लॉटिंग डेटा इज टू विजुअलाइज वेरिएंस और शो रिलेशनशिप बिटवीन देम। हम लोग जो डेटा को प्लॉट कर रहे हैं उसका रीजन क्या है कि हम समझना चाहते हैं कि दो स्टूडेंट, अगर हम 5 स्टूडेंट्स का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हम ये समझना चाहते हैं कि उन स्टूडेंट्स के मार्क्स के बीच में क्या रिलेशन है, कौन हाईएस्ट है, किसका कितने कम है, या फिर एक एवरेज कितनी आ रही है। ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है। अब विजुअलाइजेशन ऑल्सो हेल्प, अब हमारे विजुअलाइजेशन से कौन सी फील्ड में हमें बोल सकते हो यूज होता है ये विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हेल्थ में, मतलब हेल्थ का कहने का मतलब है कि आप अगर कोई हॉस्पिटल जाओगे तो वहां पे बहुत सारे ग्राफ आप देखोगे, ठीक है, वो भी एक विजुअलाइजेशन है। हम कोई भी रिपोर्ट, अगर मेडिकल कोई रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। फाइनेंस में तो बहुत ज्यादा यूज होता है। आप कोई भी मार्केट, शेयर मार्केट देख लो, या कोई बिजनेस कंपनीज देख लो, उनका प्रोडक्शन देख लो, उनकी ग्रोथ देख लो, तो वो सब हम ग्राफ के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। साइंस में, ऑफ कोर्स साइंस में तो हम यूज करते ही है, ठीक है, ग्राफ। फिजिक्स में आप ग्राफ करते हो, मैथ्स में आप ग्राफ करते हो, ठीक है, इस तरीके से। मैथमेटिकल जो है, इंजीनियरिंग में भी हमारे ग्राफ यूज होते हैं। तो इस तरीके से ग्राफ आपका ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे यूज नहीं होते, ठीक है। जब भी हमें कोई चीज एनालिसिस करनी है या एनालाइज करनी है या डिफरेंसेस पता करने हैं या कंपैरिजन करना है, तो हम ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम डेटा विजुअलाइजेशन टूल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पाइथन में भी इंक्लूड की गई है, क्योंकि C++, जावा में उस तरीके से आपको ये चीजें यूज करने नहीं मिलती थी। अब यहाँ पे जब आप यूज करोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना इजी हो जाएगा, ठीक है, टास्क। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि पाइथन पाइथन में आपके जो जो अभी हम चार्ट पढ़ेंगे या ग्राफ पढ़ेंगे, वो हो सकते हैं लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, स्कैटर्ड, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो हम पढ़ेंगे। लेकिन आपकी सीबीएसई के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आपको मैं एक बार सिलेबस दिखा दूं, तो सिलेबस में आपकी जो जो ग्राफ है वो है लाइन, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। तो आपको ये तीन ग्राफ ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्लॉटिंग यूजिंग मैच प्लॉट लिब। तो मैंने बोला कि आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ये लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, तो लाइब्रेरी यूज कर, देखो पाइथन में आपका सब कुछ है, सब कुछ इंक्लूडेड है, बहुत सारी मल्टीपल लाइब्रेरीज है, लेकिन आपको लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपोर्ट कराओगे उसके बाद ही आप कोई भी लाइब्रेरी स्पेसिफिकली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैच प्लॉट लिब library is used for creating static, animated and interactive 2D plots और figures in Python, ठीक है। तो हमारी जो ये लाइब्रेरी है वो क्या करती है, हमें 2D प्लॉट्स बनाने देती है, कोई भी फिगर बनाने देती है, कोई भी एनिमेटेड या स्टैटिक हमें फिगर्स या डिजाइन या प्लॉट्स बनाने देती है। तो हमें इसलिए पहले क्या करना होगा, इस लाइब्रेरी को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, PIP इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ये जो कमांड है, ये कमांड यूज जब पहले आप लिखोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, उसके बाद ही आपका मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल होगा। अब देखिए, अगर आप स्पाइडर यूज कर रहे हो या फिर आप एनाकोंडा नेविगेटर यूज कर रहे हो, तो आपको ये सब इंपोर्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो सारे पैकेजेस, सारी लाइब्रेरीज आती है। लेकिन मैं बात करती हूँ अगर आईडीएलई आपका जो पाइथन का जो है एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपकी बुक में दे रखा है वो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए। तो आईडीएलई में आपको अगर यूज करना है मैच प्लॉट लिब को, तो आपको फर्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट में जाके वो इंपोर्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम अभी क्लास एंड होगी तब ये देख लेंगे कि कैसे इंपोर्ट कराना होता है, ठीक है। अभी पहले ये टॉपिक फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पहले, मैंने क्या बोला, पहले इंपोर्ट कराना होगा, मतलब इंस्टॉल करना होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी टूल हमें यूज करनी है तो हमें पहले इंस्टॉल तो करना होगा उसको, तभी हम उसके फीचर्स को यूज कर सकते हैं, उसके फंक्शंस जो भी है, मॉड्यूल्स है, ठीक है। For plotting using matplotlib, we need to import its pyplot module. हम pyplot module को import करना भी सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर आपको मैटप्लॉटलिब तो लाइब्रेरी है, अगर आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करा ली, इंस्टॉल करा ली, और अगर आपको कुछ प्लॉट करना है, मीन्स आपने लाइब्रेरी तो ले ली, लेकिन लाइब्रेरी में लाइब्रेरी की हेल्प से अगर आपको ग्राफ बनाने हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाइथन का जो मैटप्लॉटलिब पाई प्लॉट का मतलब क्या है, पाई प्लॉट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ग्राफ्स, ठीक है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली ग्राफ बनाने हैं, कोई भी बार ग्राफ या हिस्टोग्राम बनाना है, तो आपको पाईप्लॉट मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब ये मॉड्यूल भी आपको उसके साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। तो हमें मैटप्लॉटलिब हमें क्यों पढ़ना है, देखो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको मैटप्लॉटलिब सिर्फ ग्राफ पर बनाने के लिए पढ़ना है, तो इसीलिए हमें ये लाइब्रेरी भी साथ में, इसके ये नॉट लाइब्रेरी, हमें ये बोल सकते हो आप, मॉड्यूल भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये मॉड्यूल भी इस कमांड से इंस्टॉल होता है, import matplotlib.pyplot SPLT। अब SPLT का मतलब क्या है, देखो,
SPLT का मतलब ये है कि बार बार मेरे लिए जब मैं कोडिंग लिखूं तो कोडिंग में मुझे कभी भी अगर ये बोल सकते हो ग्राफ बनाना है या मुझे कभी भी मैट प्लॉट लिब का कोई फीचर यूज करना है तो मुझे बार बार ये लाइन लिखनी पड़ेगी, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट। तो ये अगेन एंड अगेन लिखना आपके लिए बहुत टीडियस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसकी जगह हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है PLT। तो PLT एक तरीके का वेरिएबल है जो हम इन प्लेस ऑफ दिस हम यूज करेंगे। मतलब जैसे हम लोग पैंडास में कर रहे थे, हम बार बार पैंडास ना लिखते हुए PD लिख रहे थे। क्यों PD लिख रहे थे? क्योंकि हमने एलिस नेम मतलब बोल सकते हो रिप्लेस कर लिया उसका नाम PD से। अगर उसका नाम आप रिप्लेस करके अपना नाम दे देते तो आप अपना नाम लिख सकते थे, ठीक है। तो हमने दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो हमारे लिए इजी टू राइट है, इजी टू रन, इजी टू रिमेम्बर, ठीक। इस तरीके से। तो PLT क्या है यहाँ पे? एक एलिस, मतलब एक बोल सकते हो अल्टरनेटिव नेम ऑफ अ मॉड्यूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ग्राफ की कुछ चीजें बता रखी है कि क्या क्या ग्राफ के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ, जो आपके CBSE की सिलेबस में दिए। इसलिए ये वाला टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं और ग्राफ्स के हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको एक ग्राफ में ऐड करनी है। तो यहाँ पे दिया है एडिंग लेबल, टाइटल और लेजेंड्स, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं क्या होते हैं ये, ठीक है। अब ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है। हमने ग्राफ देखा, इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। अब ग्राफ में हमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ग्राफ के बोल सकते हो आप, जब हम ग्राफ एक पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हर एक जगह का कुछ नाम होता है जो कुछ कुछ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसकी हम कोई हेडिंग देते हैं। अगर मैं स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बना रही हूँ या मैं कोई क्लास का मार्क्स एनालिसिस कर रही हूँ मैथ सब्जेक्ट का, ठीक है, तो मैं क्या उस रिपोर्ट कार्ड को कुछ हेडिंग दूंगी, जैसे टाइटल दूंगी कि मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ फर्स्ट यूनिट टेस्ट एनालिसिस या फिर फर्स्ट UT, ठीक है। इस तरीके से तो वो हम उसे क्या बोलते हैं? हम चार्ट टाइटल, ठीक है। वो क्या होता है? आपका टाइटल होता है चार्ट, ठीक है। चार्ट टाइटल का मतलब है कि वो आपके ग्राफ की हेडिंग है, ठीक है। अब जब मैंने ग्राफ बनाया है तो मैंने दो एक्सिस बनाई है, X एक्सिस और Y एक्सिस। ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो X एक्सिस है उसे हम एक्सिस ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे Y एक्सिस लिखा है आपके ग्राफ में, यहाँ पे लिखा जाएगा X एक्सिस, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो X एक्सिस में सपोज करो हमने दिए, अब आप अगर एक सब्जेक्ट में बोल रही हूँ मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स का कर रहे हो तो मैं हम Y एक्सिस में देंगे कि मैथ्स सब्जेक्ट, और X एक्सिस में हम देंगे नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे 5 स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। यू कैन चेंज द वैल्यू, यू कैन चेंज द लेआउट, वो कोई फर्क नहीं पड़ता आप X में क्या दे रहे हो, Y में क्या दे रहे हो। जिस हिसाब से आप वैल्यूज दोगे उस हिसाब से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेबल्स, ठीक है। लेबल्स या एक्सिस, मैथ्स में हम एक्सिस बोलते हैं और अभी पाइथन में हम लोग लेबल्स बोलेंगे कि X लेबल क्या होगा? स्टूडेंट्स होगा। Y लेबल क्या होगा? हमारे मार्क्स होंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है लेजेंड, जो आपकी CBSE की बुक में दिया, मैं वो समझा रही हूँ, ठीक है। तो लेजेंड्स आपका है कि सपोज करो ये ग्राफ अगर मैं बोल रही हूँ कि 3 यूनिट टेस्ट का है, 3 यूनिट टेस्ट का है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स, कोई भी एक स्टूडेंट है, सपोज करो कोई स्टूडेंट है सिमरन, तो सिमरन के फर्स्ट UT में सपोज करो 100 मार्क्स आए 100 में से, ठीक है। सेकेंड UT में उसके 50 आए, ठीक है। थर्ड UT में उसके 80 है, ठीक है। तो ये उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, ये मैं अगर एक कलर से करूंगी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो बेटर होगा कि मैं लिखूंगी 100 मार्क्स रेड कलर का है, ठीक है। 80 मार्क्स येलो कलर का है, 50 मार्क्स ग्रीन कलर का है, ठीक है। इस तरीके से मैंने डिवीजन कर दिया। अब अगर मैं ये कंपैरिजन देखती हूँ, ऐसे ही सब बच्चे का होगा, किसी का यहाँ पर होगा, किसी के कुछ मार्क्स यहाँ पे होंगे, किसी के कुछ मार्क्स। इस तरीके से जो डिविजन्स जो मैं बनाऊंगी, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम बोलते हैं लेजेंड्स। तो लेजेंड्स आपके एक ही ग्राफ में मल्टीपल, जो बोल सकते हो आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल वैल्यू विथ मल्टीपल टाइम्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट, तो वो आप रिप्रेजेंट करते हो लेजेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखे टिक्स, टिक्स यहाँ पे जैसे देख रखा होगा आपने X टिक्स और यहाँ पे Y टिक्स है, ठीक है। टिक्स है मतलब आपकी जहां पे ये वैल्यू होती है, जैसे 2013 ये X का फर्स्ट टिक है, 2014 ये X का सेकेंड टिक है,
ठीक है। 2015 ये थर्ड टिक है। इस तरीके से y का फर्स्ट है 50, उसके बाद 100, उसके बाद 150, ये इसको हम बोलते हैं टिक्स। ठीक है, तो ये आपके टिक मार्क्स है। अब अभी आपकी बुक में इतना ही पढ़ो, और यहाँ पे ये जो पूरा जो हमने ये ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस के सेंटर में जो भी है ये पूरा एरिया, इसको हम बोलते हैं प्लॉटेड डेटा। ठीक है, प्लॉटेड डेटा, तो ये आपको याद रखना है, प्लॉटेड डेटा है। वैसे ये आपके सीबीएसई में नहीं है, फिर भी आपको जानकारी के लिए जान के रखना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कंपोनेंट्स। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है पाई प्लॉट मॉड्यूल। क्या करती है आपकी, मैंने अभी आपको बता दिया, पाई प्लॉट मॉड्यूल के अंदर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो यूज होते हैं ग्राफ क्रिएट करने के लिए। तो अभी हम यहीं पे ये स्टॉप करते हैं और हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम इंपोर्ट कराते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ क्रिएट करने से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वेट, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक बार कमांड प्रॉम्प्ट में किस तरीके से हम अ, वो करते हैं, ग्राफ आपका इंपोर्ट कराते हैं। देख, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बार इंपोर्ट करा रखा है, तो मैं आपको ये वाला भी दिखाना चाहती हूँ और आपको फिर से भी मैं लिख के दिखा सकती हूँ। तो मैंने आपको जो कमांड बोली, जो कमांड हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे आपको ये तो आपको नहीं समझ आएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ तो आपको समझ आएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं लिखूंगी, अभी मैंने इंस्टॉल करा दिया, अगर आप ये नहीं इंस्टॉल कराओगे तो आपको सिर्फ ये कमांड लिखनी है। आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो बटन में जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और डायरेक्ट आपको लिखना है pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपका इंटरनेट कनेक्शन इसमें मस्ट है। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्टेड रहे, उसके बाद अपने आप ये डाउनलोड करने लगेगा ये लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी यहाँ पे डाउनलोड की, जैसे ये पूरी लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद अगर आप लिखोगे pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, तो यहाँ पे आएगा कि ये आपका ऑलरेडी इस लोकेशन पे इंस्टॉल्ड हो गया है। जैसे मैं अगर अभी यहाँ पे लिखती हूँ pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब और एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ रहा है कि ये मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब जो इंपोर्ट वाला है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो वैसे तो हम जब कोडिंग लिखेंगे वहां पे लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। मैं आपको वो भी दिखा दूंगी अब बाद की क्लास में। अभी यहाँ पे अगर आप एक बार देखना चाहते हो तो मैं कोड लिख के दिखा रही हूँ आपको। आईडीएलई ओपन करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट। अब यहाँ पे आपको, वेट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो आपको इस तरीके से आईडीएलई शेल ओपन करना है, ये हमारा आईडीएलई शेल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो मैंने बोला मैटप्लॉटलिब का कोड लिखना है, तो यहाँ पे आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाके आपको न्यू फाइल करना है, और न्यू फाइल में जब आप यहाँ पे लिखोगे इम्पोर्ट, जैसे आप इम्पोर्ट पांडास लिखते थे वैसे यहाँ पे लिखोगे इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई। ठीक है, अब पाई प्लॉट, अब आप चाहो तो इतना ही लिख सकते हो, और अगर आपको ये चीज बार बार नहीं लिखनी है तो आप इसको एक अल्टरनेटिव नेम दे सकते हो एस पीएलटी। ठीक है, तो ये अगर आप दे दोगे तो आपको क्या है, बार बार ये सेम चीज नहीं लिखनी है। ठीक है, तो ये हम आगे की क्लास में देखेंगे ये कोडिंग कैसे लिखनी है। ठीक है, ये मैं आपको सब समझाऊंगी, अभी डरने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे ही क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको सब समझ आने लगेगा। अभी आज क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम ग्राफ क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।